परम सत्कार योग गुरु प्यारे साथ संगत जियो। आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज जी की उपदेश सतगुरु भक्ति का वचन 18वां शब्द 6वां सत्संग के वचन। सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहें चलो मत कोई। सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी से हर बार की तरह विनम्र विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे सत्संग मिस ना कर सकें। आप जी से विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम सभी मन के अधीन हैं। हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है तो भाई मन का पर्दा है। जितने खंड ब्रह्मांड, ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, खुद खुदा हैं, हमारे अंदर हैं। कहते हैं आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। अगर हमें कोई पूरा गुरु मिले, वह ऊपर जाने का भेद दे, हम मेहनत करके ऊपर चढ़ जाएं, तब हमें निश्चय आ जाए। अब कई डॉक्टर ये सवाल कर सकते हैं कि जी हमने हजारों लाखों मुर्दे चीरे, लेकिन हमने कोई खंड ब्रह्मांड नहीं देखा। ठीक है, वह मटीरियल यानी जड़ नहीं, वह मन के पर्दे के पीछे है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो, मन को खड़ा करो। सतगुरु जो हुक्म देता है उसमें ऐतराज क्यों? जो ऐतराज है यही मन की रुकावट है। मन की आदत है, ये कैद होना पसंद नहीं करता। ये चाहता है सारी दुनिया इसके अधीन हो। जब तक हम अपनी आत्मा को उस हुक्म या शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हमें समझ नहीं आती। जपजी साहिब में आप रोज पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार, हुक्मी ना कहया जाई, हुक्मी होवन जीय, हुक्मी मिले वड्याई। इसी तरह ये सारी लाइन हुक्म की तारीफ करती है। स्कूल के बच्चों की किताब में एक कहानी आती है। एक रेलवे लाइन के पास कांटा ठीक करने वाला नौकर था। उसके 2 बच्चे रेलवे लाइन पर खेल रहे थे। उधर से गाड़ी का सिग्नल हो गया। अब अगर वह दौड़कर बच्चों को बचाता है तो हजारों आदमी गाड़ी के गिर जाने से मर जाते हैं। बच्चों को हुक्म दिया, लेट जाओ। उनमें से एक बच्चा फौरन लेट गया। दूसरा कहता है, क्यों लेटूं? इतने में गाड़ी आ गई। जो लेट गया वह बच गया, जो कहता था क्यों, वह कट गया। जिसने बाप का हुक्म माना वह बच गया। इसी तरह सतगुरु का हुक्म ऐबो पापों से बचाता है। अगर पूछें ये बात मुझे क्यों कही, यहां क्यों कहने की गुंजाइश नहीं। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। यह भो में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। मन हमें नरकों में ले जाता है, निंदा चुगली करवाता है, ऐबो पापों में ले जाता है। यह हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन का कहना माने, दुश्मन उसे कभी नहीं छोड़ता। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। काल के चक्कर में डाल घुमावे, मोह जाल में
बहुत फसावे। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी विषय विकारों, अच्छे अच्छे खाने का मोह, कभी जायदाद का मोह। हमें ये मिले वह मिले, मन हमें अंदर नहीं जाने देता। मन कैद होना पसंद नहीं करता। मन दुनिया को अपने मातहत रखना पसंद करता है। अब अगले कड़ी में फरमाते हैं जी, मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम सभी एक पिता अकाल पुरुष के बेटे हैं। सभी हमारे भाई हैं। अगर कोई दुश्मन है तो भाई मन है। कौमों मजहबों की लड़ाई कौन करवाता है? मन। मन विषय विकारों का आशिक है। मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाती है, इसलिए मन विषय विकारों का आशिक है। कोई शहजादा किसी बादशाह की लड़की पर आशिक हो गया। शहजादे के बाप ने बहुत तेरा कहा कि अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के के साथ कर दें, मगर लड़की का बाप ना माना। शहजादे ने लड़की से बात की। लड़की ने कहा मैं तेरे साथ चुपके से भाग चलूंगी। एक दिन रात को सांडनी पर सवार होकर लड़की और शहजादा भागे जा रहे थे। रास्ते में एक नाला आया। सांडनी वहां पर अड़ गई। लेटने की कोशिश करने लगी। शहजादे ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। शहजादी ने शहजादे से कहा कि ये अपने असल पर गई है। इस सांडनी की माँ की भी यही आदत थी। शहजादे ने यह विचार किया कि जब ये मेरे साथ भागकर आई है तो जो इसकी बेटी होगी वह ना किसी के साथ भाग जाए। वही ख्याल छोड़ दिया और बहाना मारकर उस लड़की को माँ बाप के घर ही छोड़ गया। मन हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश इन 5 तत्वों से बना है, इसलिए ये अपने असल की तरफ जाता है। मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भटकाकर मारा है। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया। दुनिया छोड़ दी, अनाज छोड़ दिया, पेड़ों के पत्तों को, फल फूल को खाकर जंगल में उम्र गुजारी। राजा दशरथ की भेजी हुई औरतों ने उनसे यज्ञ करवा लिया। विश्वामित्र रामचंद्र जी का गुरु था। मेनका पर मारा गया। शकुंतला पैदा हो गई। ये जो शकुंतला नाटक आप शहरों में देखते हो उसी की नकल है। पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे। पूर्ण योगी होकर घर को वापस आ रहे थे। राह में एक नदी पड़ती थी। जब वहां आए, मल्लाह से कहा कि मुझे पार उतार दो। मल्लाह ने कहा हम रोटी खा ले, फिर आपको पार उतार देंगे। कहने लगा मुझे धूप लग रही है, मैं श्राप दे दूंगा। अब जो काम माँ बाप करते हैं लड़के लड़कियां उसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उनकी एक जवान लड़की थी। उसने कहा पिताजी मैं पार करा देती हूँ। ये कहकर उसने बांस लिया, रस्सी खोली और कहा आओ महात्मा जी। अब सारी उम्र जंगलों में रहे, औरत की शक्ल नहीं देखी थी। सुंदर रूप देखकर मन चलायमान हो गया। अपना खोटा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा हम लोग मछुए हैं, मेरे मुंह से आपको बदबू आएगी। कहने लगा तू योजन गंधारी हो जा, तेरे मुंह से 4-4 मील खुशबू आया करेगी। अब देखो, योग को भ्रष्ट करता है, मन को नहीं रोकता। लड़की ने कहा यह सूरज देखता है, हम खोटा कर्म करने लगे हैं, यह हमारी गवाही देगा। ज्यों पानी की चुल्ली भरकर मारी, धुंध कर दी। अब योग को बर्बाद करता है, मन को नहीं रोकता। फिर कहने लगी
यह जल वरुण देवता ये देखता है, कहने लगा, जा रेती हो जा। रेत हो गई। फिर वही लड़की आगे जाकर पांडवों की परदादी बनी। नारद सभी भक्तों में शिरोमणि भक्त कहलाता था। जब एक कन्या ने स्वयंवर रचाया, भगवान विष्णु से जाकर कहने लगा, मुझे सुंदर सा मुंह दो। भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। जब भी वह लड़की आती, फूला फूला जाकर आगे को मुंह करके बैठ जाता। भला बंदर के गले में माला कौन पहनाए? लड़की आगे निकल जाती, वह फिर उठकर आगे जाकर खड़ा हो जाता। किसी ने कहा, अरे तू उछलता फिरता है, जरा अपना मुंह तो पानी में जाकर देख। जब देखा तो क्रोध आ गया, कहने लगा कि मैं तुझे विष्णु को श्राप दूंगा। भगवान ने कहा, बड़ी खुशी से, मैं नहीं चाहता था कि मेरा भक्त गिरे। सो मन बड़ी जबरदस्त ताकत है। कबीर साहिब कहते हैं, सन कादिक नारद मुनि सेखा, तिन भी तन मह मन नहीं पेखा। ब्रह्मा के चारों बेटे सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, शेषनाग, ऋषि मुनि सारे मन के दायरे में रहे। मन छोटा काल है। काल भगवान ने हर एक आदमी के साथ अपना एजेंट मन रखा है। और मन का ठेका क्या है कि कोई जीव मुक्ति ना पा सके। समझे, मन उसके काम का एजेंट है। आप कहीं जाओ, मन एक ऐसा भूत है, इस दुनिया में भी साथ है। अगर हम तुरिया पद में जाएं, वहां भी साथ है। जब ब्रह्मा में जाएं, तब भी साथ है। ब्रह्मा पार ब्रह्मा का मन है। ब्रह्मा भी मन की एक उत्तम अवस्था है। जब पार ब्रह्मा में जाओ, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, पांचों तत्व, 25 प्रकृतियां, माया के सारे पर्दे उतर जाते हैं। तब इसे होश आता है, ओहो, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी, मन को सजा क्यों नहीं मिलती? महाराज जी ने आंसर दिया, मन को सजा कौन दे? जिस काल और माया ने तुम्हें कैद किया हुआ है, ये उसी का वजीर है। मन को सजा देने का यही तरीका है कि मन को शब्द की लज्जत दो। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो भाई मन है। मन से बढ़कर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये ना हमें अंदर जाने देता है, ना भक्ति करने देता है, ना नेक कामों की तरफ जाने देता है। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, इंद्री भोग वास भरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। मन ही स्त्रियों में फंसाता है। मन ही बेटे बेटियों की मोहब्बत में फंसाता है। मन ही दुनिया की दौलत में फंसाता है। जो कुछ ये काम क्रोध है, ये सब मन का खेल है। मैंने आगे भी अर्ज की थी, यहाँ उल्टा राज है। इंद्रियां विषय विकारों के वश में है। मन इंद्रियों के वश में है। मन के वश बुद्धि है, बुद्धि के वश आत्मा है। यानी बादशाह वजीर के वश और वजीर गुलामों के वश में है। चाहिए क्या था कि आत्मा के वश होती बुद्धि, बुद्धि के वश मन, मन के वश इंद्रियां, फिर दुनिया में कोई दुख ही नहीं। भागवत में कथा आती है, एक ऋषि ने बड़ा जबरदस्त तप किया। इंद्र देवता को खौफ हो गया
कहीं ये मेरा तखत ना ले ले। एक शिकारी का रूप धारण कर तीर कमान लेकर आ गया। कहने लगा, मुझे आगे कुछ काम है, अगर आप मेरी ये चीज रख लो, मैं लौटते हुए ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, ये जानवर मारने वाली चीज, मैं इसे देखना तक पसंद नहीं करता। तू कहता है रख दे। इंद्र फिर कहने लगा, अगर आप आज्ञा दो तो मैं आपकी कुटिया के बाहर रख देता हूँ। खैर, ऋषि नरम दिल होते हैं। उसने कहा, कुटिया के बाहर एक तरफ रख दो। जब ऋषि भजन से उठे, उसे देखे। एक दिन दिल में ख्याल आया, देखें तो सही ये चलाया कैसे जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ऋषि शिकारी बन गया। जिस चीज से वह नफरत करता था, प्यार करने लग गया। जरा सा मन को ढीला छोड़ो, मन विषय विकारों का आशिक हो जाता है। मन की फौज क्या है? इंद्रियां। हर एक इंद्रिय अपने अपने भोगों की तरफ खींचती हैं। इंद्रियां भोगों में लगाकर इसकी मिट्टी प्लीत करती हैं, भक्ति का नाश करती हैं। बड़े बड़े मारे गए, हम कितने पानी में हैं। अगली कड़ी में बताते हैं जी। सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी ना छूटे मन के कौतुक। कहते हैं, जब तक कोई कामिल मुर्शिद पूरा सतगुरु ना मिले, मन काबू में नहीं आता। लेकिन अगर ये सतगुरु के कहने पर ना चले तो सतगुरु क्या करे? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु नो सबको वेखदा, जेता जगत संसार, डिठै मुकत ना होवई, जिच्चर शब्द न करे विचार। सतगुरु को सभी देखते हैं, मगर जो दवा सतगुरु देता है वह हम खाते नहीं। अगर हम दवाई तो खाएं नहीं और कहें कि कैसे डॉक्टर हो, मेरी बीमारी दूर नहीं हुई, तो डॉक्टर का क्या कसूर। सतगुरु हमें नाम देते हैं और कहते हैं कि चलो अंदर, ऊपर चढ़ो और अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दो। मन को वश में करने की कोई और दवा दुनिया में है ही नहीं। अगर है तो केवल नाम है। करोड़ों यज्ञ तप तीर्थ मूर्ति पूजा कर लो, मन काबू में नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़े समय के लिए लोगों ने सत्संग सुनकर, पोथियां पढ़कर, विद्या हासिल करके मन को विषय विकारों से रोका, पर जब भोगों की जबरदस्त हवा चली, मन फिर चलायमान हो गया। यह इस तरह है जैसे आग को राख के नीचे दबा दें। जब आंधी चली, राख उड़ गई, आग और तेज हो गई। अगर आग पर पानी डाल दें तो फिर दोबारा नहीं जलती। यानी मन को शब्द की लज्जत देकर 9 द्वारों से पार, देवों और पितरों का मार्ग जो कि वेदों ने बयान किया है, और सूरज चंद्रमा को लाकर सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लें, उसके साथ बातें करें, फिर दर्जा व दर्जा मन और रूह को ऊपर ले जाएं, तो फिर मन विषय विकारों के काबू में नहीं आता। हम बार बार ये शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता। सतगुरु क्या करें? कबीर साहिब कहते हैं, कबीर साचा सतगुर किया करे, जो सिखा मह चूक, अंधे एक ना लगाई, जियो बांस बजाइए फूक। सतगुरु ने दवा दी, हमने खाई नहीं। सतगुरु तो हम सभी के अंदर है, हम पर्दा खोलकर उसे प्रत्यक्ष ही नहीं करते। फिर सतगुरु क्या करें? अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। छल बल मन के कह लग बरनू,
ऋषि मुनि कोई जाने ना मरमो। मन के छलावों को ऋषि मुनि भी नहीं समझ सके। कई ऋषि मुनि स्वर्गों में गए, अप्सराओं ने ठग लिया। इसी तरह और सारे हमारे हिंदू मत के पुराण कह रहे हैं। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के साथ कि अगर कोई कहे कि मैंने हिमालय पहाड़ उठा लिया है तो ये है तो नामुमकिन, पर 1 मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि शायद कोई ऐसा सूरमा पैदा हो गया हो। अगर कोई कहे कि मैंने हवा के वेग को रोक लिया है तो ये भी नामुमकिन है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि शायद कोई ऐसा महात्मा पैदा हो गया हो। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, मैं नहीं मानता। मगर दुनिया में मन को वश में करने की दवा भी है। ऋषि मुनियों, मुसलमानों, फकीरों, संत महात्माओं, मतलब कि जिसने भी मन को वश में किया है उसी दवा के जरिए। वह दवा आप सभी के अंदर है। वह एक ही दवा शब्द धुन है। अव्वल तो मन हमें बाहर से ही धोखा देता है, पर अगर कोई अंदर चला भी जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसे रोकते हैं। मिश्री कड़वी नहीं होती, लेकिन अगर किसी बुखार वाले को मिश्री दो तो उसे कड़वी लगती है। इसी तरह हम जितने भी हैं मन के अधीन हैं। जीव का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, अगर है तो मन। ज्यों ज्यों अभ्यास करोगे मन निर्मल होता जाएगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ताते सतगुरु खो जो निज के, बिन सतगुरु को चले ना बच के। कहते हैं पूरे गुरु, पूरे महात्मा की खोज करो। बगैर गुरु ना कोई अंदर गया है ना कोई जाएगा। बहुत समय पहले का जिक्र है, जब मैं रावलपिंडी गया, वहाँ एक बंगाली बाबू रहता था। एक शख्स ने आकर पूछा, बाबू मन काबू में आया? बाबू ने कहा, आया, पर बहुत मुश्किल से। पूछा, किस तरह? कहता है, जब मैं दफ्तर में नौकरी करता था, 4 बजे वापस घर आता, नौकर से कहता, तू अपना खाना खा ले और मेरी रोटी पकाकर रख दे। मन से कहता, जब तक तू नाम की लज्जत नहीं लेगा तब तक खाना नहीं खाएगा। कई बार शाम के बैठे सुबह के 3 बज जाते, भूखे प्यासे, तब जाकर मन ने अंदर नाम की लज्जत ली। अगर मन के कहे लगे, मन भक्ति नहीं करने देता। सारे महात्मा हमें ये कहते आए हैं कि अगर मन का कहना माने, ये नरकों में ले जाता है। जब हम दुनिया में हैं, मन हमारे साथ है। जब तुरिया पद में जाएंगे, वहाँ भी मन साथ है। जब ब्रह्मा में जाएंगे, वहाँ भी मन साथ है। जब हम अभ्यास करके स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों को छोड़कर पार ब्रह्मा में पहुँच जाएं, वहाँ जाकर रूह नंगी हो जाती है। इसे पता लगता है कि मैं आत्मा हूँ। फिर ये कहती है कि मेरा कोई परमात्मा भी है। डॉक्टर ने दवाई दी, घर लाकर रख छोड़ी, फायदा कोई नहीं हुआ। हम दवाई खाते नहीं, डॉक्टर को बदनाम करते हैं। यानी सतगुरु ने नाम दे दिया, सिमरन ना किया, ना अंदर गए, ना ऊपर चढ़े, ना रूह ने शब्द की लज्जत ली। पहले तो हमें पूरा सतगुरु नहीं मिलता। पूरा महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। पूरा महात्मा बिना पूरे भाग्य के नहीं मिलता। दुनिया की बादशाहत मिलनी मुश्किल नहीं, बेटे बेटियां मिलने मुश्किल नहीं,
लेकिन पूरा महात्मा मिलना मुश्किल है। अगर बचाव की कोई सूरत है तो कामिल मुर्शिद की शरण है। हमारा पहला फर्ज है कि पूरे सतगुरु की खोज करें। अगर हमारा एक जन्म भी पूरे सतगुरु की खोज में लग जाए तो उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और सतगुरु मिलेगा। जब सतगुरु मिल गया फिर 84 का क्या डर। जल्दी नहीं करनी चाहिए, पूरी तसल्ली करके पूरी खोज करके सतगुरु धारण करना चाहिए। लेकिन अगर सतगुरु मिल जाए फिर मेहनत करके अंदर पर्दा खोलना चाहिए। अगर सतगुरु धारण करके फिर खोज में वक्त जाया करता है तो अंदर तरक्की नहीं होती। जिस तरह जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ ब्याही जाए फिर औरों की तरफ देखे वह व्यभिचारिणी कहलाती है। हाँ, अगर राह पूरी ना मिले फिर खोज करनी चाहिए। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे वो ही। कहते हैं इस दुनिया में सतगुरु से बढ़कर हमारा कोई प्यारा नहीं। क्या कहते हैं कबीर साहिब, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस दुनिया में सतगुरु से बढ़कर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। मौत के बाद ना माँ साथ जाती है, ना बाप साथ जाता है, ना बेटे बेटियां, ना दुनिया के सामान, ना कौम, ना मजहब। मतलब कि इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं चलती। ये हमारा शरीर भी यहीं रह जाता है। ये किराए का मकान है, 10, 20, 50, 100 साल बाद छोड़ देना है। अगर साथ जाने वाला कोई है तो सतगुरु है। मौत के वक्त ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर गुरु ले जाता है और दर्जा व दर्जा हमें ले जाकर मालिक के साथ मिला देता है। अगर ये सतगुरु के साथ करे दुश्मनी, उसी की करे निंदा चुगली, फिर हमें साथ कौन ले जाए? क्योंकि हमें मालिक से मिलाएगा तो सतगुरु ही। अब कमी है तो यही है कि पापी मन हमारे साथ है, ये हमें सतगुरु पर पूरा भरोसा होने ही नहीं देता। सतगुरु को हमसे अपना काम नहीं करवाना, ना उसे कोई कौम बनानी है, ना कोई मजहब बनाना है, बल्कि वह मालिक के साथ मिलाता है। वह अपनी मजदूरी करे, खेती करे, दुकानदारी करे, वह अपनी मेहनत करके मालिक का नाम जपवाता है। अगर वह दुकानदारी करता है या खेती करता है या मजदूरी करता है, इसमें हमें क्या शिकायत है? सोच लो। गुरु नानक साहिब ने खेती की, करतारपुर बेदियां अभी तक मौजूद है जो कि उन्होंने बसाया। गुरु अर्जुन साहिब ने शहरटा में कुआं बसाया यानी लगाया। कबीर साहिब सारी उम्र ताना बुनकर गुजारा करते रहे। नामदेव जी ने कपड़े रंग रंग कर गुजारा किया। मतलब कि जितने भी महात्मा आए हर एक ने अपनी हक की कमाई की और नाम जपा। अब जो महात्मा हमसे कुछ नहीं मांगता, अगर फिर भी हम उसके साथ प्यार ना करें, अंदर पर्दा ना खोलें, तो ये हमारी गलती है। अगर हम सतगुरु के साथ प्यार करें, हमें फायदा है, हम अपने हृदय को निर्मल करते हैं। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। मेरा भाग उदय हुआ भारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी। अब कहते हैं सतगुरु के साथ प्यार किया, रूह रूहानी मंजिलों पर चली गई, अंदर पर्दा खुल गया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। जगत जीव कहाँ
जाने महिमा, वेद कतेब न जाने मर्मा। अब कहते हैं कि जब रूह ने सतगुरु के साथ प्यार किया, नाम की कमाई की, शब्द की लज्जत ली, रूह जन्म मरण से रहित हो गई। सतगुरु कृपा करे तो हम सतगुरु को पहचान सकते हैं। अगर कोई अंधा कहे कि सुजाखे आंखों वाले को पकड़ूं तो नहीं पकड़ सकता। संत खुद ही दया करके अपनी पहचान करवाएं तो करवा सकते हैं। जब तक ये तीनों गुणों से पार यानी तुरिया पद ब्रह्मा पार ब्रह्मा को पार करके ऊपर ना जाए, तब तक ये गुरु को नहीं समझ सकता। कृष्ण भगवान भी फरमाते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भावार्जुन। जो वेद है तीनों गुणों की हद में है, वह मालिक चौथे पद में रहता है। जब महात्मा ऊपर की अवस्था में जाते हैं तो साफ साफ कह देते हैं। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई ना विचारे। ताते सतगुरु शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रति धारूं। सतगुरु को जाना है सचखंड अनामी। ये लोग काल के दायरे में रहें। जो संत महात्मा आते हैं उस मालिक के भेजे हुए आते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सतगुरु की शरण में जाएं, सतगुरु के साथ प्यार करें। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, आरत करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही। एक जीव को नाम की लज्जत आ जाए, वह चाहता है कि सारा जहान नाम में लग जाए, फिर वह सारे परिवार को नाम दिलवा देता है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए द्यारा। राधा स्वामी परम दयाल, कर आरत उन हुआ निहाल। ऊंचे से ऊंचा सबसे आखिर में स्वामी पद है। सारे महात्मा स्वामी स्वामी पुकारते आए हैं। गुरु नानक साहिब ने भी स्वामी कहा है। तुलसी साहिब कबीर साहिब ने भी स्वामी जी महाराज जी ने कुल मालिक को रूह का स्वामी यानी राधा स्वामी कहा है। तो प्यारे साथ संगत जी, आज का सत्संग हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। अंत में हर बार की तरह आपसे विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलें। तो आप जी को सभी को राधा स्वामी जी।